हेलो एवरीवन, जय शिव शंभू। और आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपका जो हम बोलते हैं इष्ट देव, या फिर अगर इंग्लिश में बोलें तो फेवरेट गॉड हम कह सकते हैं, यानी आपका जो इंक्लिनेशन है, आप कौन से देवी देवता की तरफ आपका रुझान ज़्यादा है, तो वो हम बड़ी आसानी से हमारी कुंडली से पता कर सकते हैं। और जो धर्म परिवर्तन करते हैं या फिर जो दूसरे धर्मों में भी आस्था रखते हैं या दूसरे धर्म उनको अट्रैक्ट करते हैं, तो वो कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं। और आज इसी वीडियो में मैं एक ऐसा चार्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा जो एक मुस्लिम का चार्ट है, ठीक है, और वो भगवान शिव के व्रत रखता है, महाशिवरात्रि के व्रत रखता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो अपना धर्म बदल चुका है, लेकिन उसको हिंदू धर्म बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है वो हिंदू धर्म से, ठीक है। हालांकि वो अपने धर्म का भी पूरी तरीके से पालन करता है, ठीक है, लेकिन हाँ, जो वो अपना हिंदू धर्म के जैसे शिव जी से वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। बल्कि उसने रामायण में, मतलब जो रामलीला होती है गांव शहर में, जो रामलीला होती है, रामलीला में भी उसने बहुत बार पार्टिसिपेट किया है और बहुत अच्छे से उसको नॉलेज है। मैंने उसको टेस्ट भी किया, क्योंकि मेरा एक वेल नोन एक फ्रेंड आप मान सकते हो कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। यानी मैं जब गवर्नमेंट जॉब पे था तो तब की ये बात है, वहाँ पे एक बंदा था, तो उसका चार्ट भी मैं शेयर करने वाला हूँ और आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजी से सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो। आपकी छोटी से छोटी हैबिट, आपका बड़े से बड़ा इवेंट, सब कुछ एस्ट्रोलॉजी में आपकी कुंडली में समाहित है। बस कंडीशन ये है कि आपको वो देखना आना चाहिए। हर एक कुंडली एक कोड की तरह होती है, एक यूनिक कोड की तरह होती है, ठीक है। हाँ, बस उसको आपको पढ़ना आना चाहिए और वो पढ़ा जाएगा, वो समझा जाएगा जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। किसी भी 1 महीने या 2 महीने के कोर्स से या 10-20 कुंडली आपने देख ली, 10-20 बातें जो सरफेस लेवल पे आपने सीख ली, उनसे आपका भला नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आप कंफ्यूज होगे, ठीक है। सरफेस लेवल पे आप कुछ भी सीख लोगे और फिर वो कभी वो चीज़ें होंगी, कभी नहीं होंगी, कुछ चीज़ें आपको समझ आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, और फिर आप एस्ट्रोलॉजी को ब्लेम करोगे, जबकि एस्ट्रोलॉजी का कोई भी इसमें फॉल्ट नहीं होता। एस्ट्रोलॉजर का फॉल्ट होता है कि उसको कितनी नॉलेज है, ठीक है। तो चलिए, खैर, इन सब को छोड़ते हुए हम बात करते हैं कि आपके जो 9th हाउस है, आपका 9th हाउस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपको पता होगा कि जो हम धर्म देखते हैं, अपना गुरु देखते हैं, ठीक है, या फिर आपका जो डीटी होगा, किस डीटी की तरफ आप बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होगे, किस भगवान की आप सबसे ज़्यादा भक्ति करोगे, वो आपका 9th हाउस, 9th लॉर्ड जुपिटर कहीं पे भी बैठे और आपका धनु राशि कहीं पर भी हो कुंडली में, ये 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन सब चारों चीजों की ब्लेंडिंग से हम किसी कंक्रीट रिजल्ट पे पहुंचते हैं, ठीक है। किसी एक चीज से आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्या बताया मैंने? 9th हाउस में कौन सा प्लेनेट है, 9th लॉर्ड कहाँ पे गया है, किस प्लेनेट के साथ गया है, किस राशि में गया है, किस हाउस में गया है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 9th हाउस और 9th लॉर्ड। उसके बाद धनु राशि, धनु राशि में कौन से प्लेनेट है और धनु राशि कहाँ पर गई है, वो सारी चीज। और उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका गुरु बृहस्पति। आपका बृहस्पति, आपका जुपिटर कहाँ पे है, किस अवस्था में है, किन प्लैनेट्स के साथ है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको 2-3 टेक्निक आपको बताने भी वाला हूँ और आप बड़े आसानी से उसके साथ कनेक्ट भी करोगे। आप खुद के चार्ट पे लगा के देखना या आपके जो नॉन है उनके चार्ट्स पे लगा के देखना, ठीक है, 101% काम करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के 9th हाउस में सिंह राशि हो, सूर्य हो और जुपिटर का भी कुछ कनेक्शन मंगल के साथ बन जाए या मंगल का कनेक्शन सूर्य के साथ बन जाए, तो ऐसा इंसान भगवान राम और भगवान हनुमान की बहुत ज्यादा भक्ति करता है। भगवान राम और भगवान हनुमान की तरफ वो बहुत ज्यादा इंक्लाइंड होता है, ठीक है, क्योंकि सूर्य भगवान राम को रिप्रेजेंट करता है, सूर्यवंशी थे वैसे भी वो, ठीक है ना। तो अगर आपके 9th हाउस, 9th लॉर्ड और आपका जुपिटर
और आपकी धनु राशि, इन सब में सूर्य और मंगल का ज्यादा रोल है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी का 9th हाउस में सिंह राशि में सूर्य बैठा, ठीक है, और उसका जो जुपिटर है वो मंगल की राशि में चला गया, स्कॉर्पियो में चला गया या मेष राशि में चला गया, ठीक है। तो जुपिटर हमारे धर्म को, हमारे गुरु को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे आप समझ पा रहे हो कि हमारा जो 9th हाउस है वहां पे सूर्य का इन्फ्लुएंस है और जुपिटर के ऊपर मंगल का इन्फ्लुएंस है। तो सूर्य और मंगल दोनों जहां पे युति होगी वहां पे भगवान राम और भगवान हनुमान दोनों का एक साथ ऐसा इंसान भक्त होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है सूर्य मंगल की अगर आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है 9th हाउस या 9th लॉर्ड के साथ या जुपिटर के साथ, तो भगवान राम की तरफ आप बहुत ज्यादा इंक्लाइंड होते हो, आप भगवान राम की बहुत ज्यादा भक्ति करते हो, ठीक है। इसके अपोजिट अगर सूर्य की जगह अगर शनि आ जाए, शनि, राहु, चंद्रमा, अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, अगर राहु को 1 मिनट के लिए हम छोड़ दें, शनि और चंद्रमा ज्यादा इंपॉर्टेंट है भगवान शिव की भक्ति के लिए। आप जितने भी चार्ट देखोगे ना, जो महान शिव भक्त हैं, काइंड ऑफ जो सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो करते हैं भगवान शिव को, आप देखना 9th हाउस, 9th लॉर्ड, जुपिटर, ये 3 चीजें शनि और चंद्रमा के साथ कनेक्शन बनाएंगी ही बनाएंगी 101%, ठीक है। मैं 1-2 चार्ट एनालाइज नहीं किया है, मैंने बहुत सारे, कम से कम 10-12 चार्ट केवल और केवल शिव भक्तों के मैंने एनालाइज किए हैं। उसमें शनि और चंद्रमा का कनेक्शन जुपिटर या 9th हाउस या 9th लॉर्ड के साथ बनता ही बनता है, शनि और चंद्रमा दोनों का, क्योंकि शनि भगवान शिव को रिप्रेजेंट करते हैं और चंद्रमा मां पार्वती को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर शनि चंद्रमा एक साथ है तो ये कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। अगर शनि की जगह शुक्र है, अगर चंद्रमा और शुक्र का कुछ कनेक्शन 9th हाउस, 9th लॉर्ड या जुपिटर के साथ बन रहा है, चंद्रमा, शुक्र और जुपिटर ये आपस में किसी तरीके से कनेक्टेड है, या फिर चंद्रमा शुक्र 9th हाउस किस तरीके से कनेक्टेड है, या चंद्रमा शुक्र और धनु राशि कनेक्टेड है, या चंद्रमा और शुक्र और 9th लॉर्ड अगर किसी तरीके से कनेक्टेड है, तो आप देखिएगा ऐसा इंसान भगवान कृष्ण की तरफ या जैसे माँ राधे की तरफ वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, राधे राधे जब बहुत ज्यादा करते हैं ऐसा इंसान, ठीक है। राधा रानी और भगवान कृष्ण इनकी तरफ बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन होता है, ठीक है। अगर किसी का 9th लॉर्ड या फिर 9th हाउस या फिर जुपिटर चंद्रमा शुक्र के इन्फ्लुएंस में ज्यादा है, तो अगर आपको याद हो मैंने एक वीडियो भी डाल रखी है मीराबाई की कुंडली के ऊपर, तो अगर आप उनका देखोगे तो 9th लॉर्ड जुपिटर है और वो चंद्रमा के साथ बैठा है, ठीक है। और उसमें शायद शुक्र का भी कुछ कनेक्शन एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने और भी 2-3 चार्ट देखे हैं जो प्रॉपर राधे राधे नाम जप करते हैं या फिर भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं, ठाकुर जी की आराधना करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा रोल चंद्रमा शुक्र का होता है, ठीक है। क्योंकि जो भगवान कृष्ण है एक तो वो चंद्रवंशी थे, ठीक है, दूसरा उनके पास 16 कलाएं थी, भगवान कृष्ण को चंद्रमा से देखा जाता है, ठीक है, और भगवान राम को सूर्य से, ठीक है। भगवान राम के पास 14 कलाएं थे, लेकिन भगवान कृष्ण के पास संपूर्ण 16 कलाएं थी, ठीक है। तो अगर किसी का 9th लॉर्ड 9th हाउस जुपिटर चंद्रमा शुक्र के इन्फ्लुएंस में है तो 101% ऐसा इंसान भगवान कृष्ण और राधा की तरफ इंक्लाइंड होता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, ठीक है, इस टाइप के जो पहाड़ी एरिया में जो बहुत ज्यादा विजिट करते हैं, ठीक है, या फिर जैसे वैष्णो देवी हो गया, ठीक है, वहां पे जो पहाड़ी इलाकों में बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पसंद करते हैं, या फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, वहां पे जो बहुत ज्यादा विजिट करते हैं, ऐसे लोगों का शनि और केतु का कुछ ना कुछ कनेक्शन आपको 101% मिलेगा। शनि और केतु, क्योंकि शनि और केतु पहाड़ों की चोटी को रिप्रेजेंट करता है, शनि ठंडा इलाका होता है, केतु ठंड को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर किसी का शनि और केतु एक साथ है, या फिर शनि और केतु 9th हाउस
में बैठे हैं, या शनि और केतु का 9th लॉर्ड के साथ कुछ कनेक्शन है, या फिर जुपिटर के साथ कुछ कनेक्शन है, तो 101% ऐसा इंसान जो भगवान शिव की तो आराधना करेगा ही करेगा ऐसा इंसान, लेकिन वो जो लंबी लटाव वाला भगवान शिव होगा, या फिर परशुराम की तरफ भी ये इंक्लिनेशन जा सकता है। अगर मंगल का थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस आ जाए ना यहाँ पर, अगर शनि केतु और मंगल का कुछ इन्फ्लुएंस आ जाए, तो भगवान परशुराम की तरफ ऐसा इंसान चला जाता है। ठीक है। और अगर 9th हाउस, 9th लॉर्ड और जुपिटर, इन सब का कनेक्शन अगर जुपिटर के साथ ही बन रहा है, जुपिटर ओनली, तो ऐसा इंसान जो आज के टाइम पे जो गुरु होते हैं उनकी भक्ति ज्यादा करता है। ठीक है, चाहे वो सदगुरु हो गया या फिर प्रेमानंद जी महाराज हो गए, उस टाइप के जो प्रेजेंट मौजूद जो गुरु हैं उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उनकी भक्ति ज्यादा करते हैं। साथ में वो अपना इष्ट देव कोई भी मान सकते हैं, लेकिन अपने इष्ट देव के साथ वो उतना नहीं जुड़ पाते, उनका नाम जब उतना नहीं कर पाते जितना वो अपने गुरुदेव का करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब आती है कि जैसे आपने सुना होगा ना कि फ्रॉड बाबाओं के चक्करों में कौन फंसते हैं या कौन उलझते हैं, या फिर गलत इंसान को गुरु कौन मान बैठता है, या फिर अपने धर्म से अपोजिट कौन चलता है, अपने धर्म को कौन छोड़ता है, या अपने धर्म पर कौन सवाल उठाने लगता है। ठीक है, अपने धर्म को कौन नहीं मानता या दूसरा धर्म उसको सही लगने लग जाता है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होती है? अगर किसी का 9th लॉर्ड राहु के प्रभाव में है, तो यहां पे बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि ऐसा इंसान दूसरे धर्म के प्रभाव में आ जाता है, या फिर ऐसा इंसान फ्रॉड बाबा या फिर ऐसे इंसान को गुरु मान लेता है जो अंदर से काइंड ऑफ गुरु बनने के लायक नहीं होता। 9th लॉर्ड या फिर जुपिटर या फिर आपका 9th हाउस अगर राहु से बहुत ज्यादा प्रभावित है, और आपका 9th लॉर्ड कहां पे गया है वो भी मैटर करेगा कि आप अपने धर्म के प्रति आपका कैसा रवैया होगा। ठीक है, अभी मैं 2 चार्ट आपके साथ डिस्कस भी करूंगा, वहां से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि इंसान अपना धर्म परिवर्तन कब करता है, या दूसरे धर्म में कब आसक्ति रखता है, उसको फ्रॉड बाबा कब मिलते हैं, या फिर अपने धर्म पर ही सवाल कब उठाने लगता है, या अपने धर्म का दुश्मन कब बन जाता है। ठीक है, तो मैं एक हिंदू चार्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा, वो खुद के हिंदू धर्म को नहीं मानता, और एक मुस्लिम चार्ट शेयर करूंगा जो मुस्लिम होके हिंदू धर्म को बहुत मानता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, चार्ट डिस्कस करने से पहले एक और कॉम्बिनेशन रह गया। अगर किसी की कुंडली में शुक्र और राहु, शुक्र प्लस राहु है, या शुक्र और शनि है, या फिर शुक्र और शनि है, तो ये माँ दुर्गा की तरफ उसको अट्रैक्ट करेगा। माँ दुर्गा की वो बहुत ज्यादा आराधना पूजा पाठ करेगा, माँ दुर्गा उनकी इष्ट देव होंगी। ठीक है, शुक्र प्लस शनि या फिर शुक्र प्लस राहु। ठीक है, शुक्र प्लस राहु एग्जैक्टली अगर मैं आपके साथ बात करूं तो शुक्र प्लस राहु जो होगा, शुक्र प्लस राहु ये काली माँ का कॉम्बिनेशन है, और शुक्र प्लस शनि ये दुर्गा माँ का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो अगर किसी के 9th हाउस में या 9th लॉर्ड शुक्र और राहु से कनेक्टेड है, या जुपिटर से किसी तरीके से कनेक्टेड है शुक्र और राहु, तो माँ काली की तरफ ऐसा इंसान जा सकता है। और शुक्र और शनि का अगर कनेक्शन है तो माँ दुर्गा की तरफ ऐसा इंसान इंक्लाइन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं रियल लाइफ एग्जांपल से, मैं आपको समझाता हूँ। ये 2 चार्ट है। ठीक है, ये जो मेरा फ्रेंड था या फिर जो मेरे नॉन थे, जो मैं मुस्लिम बोल रहा था, ठीक है, तो ये एक मुस्लिम का चार्ट है, और यहाँ पे देखिए ये इंसान भगवान शिव के व्रत करता है। ठीक है, महाशिवरात्रि, और पूरा ज्ञान, पूरी स्टोरी पता है इसको, हमारे हिंदू धर्म की मैक्सिमम, पूरा डेप्थ में तो नहीं बट सरफेस लेवल पे काफी कुछ पता है इसको। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये देखिए, इसका 9th हाउस में है बुध की राशि, मिथुन राशि है, और 9th लॉर्ड कहां पे गया है? ये देखिए 9th लॉर्ड राहु के साथ है। मैंने आपको बताया 9th लॉर्ड जब भी राहु के साथ होगा, 9th लॉर्ड
जब भी राहु के साथ होगा तो ऐसा इंसान दूसरे धर्म में रुचि रखेगा। ठीक है, ऐसे इंसान को दूसरे धर्मों की पूरी जानकारी होगी। अब देखिए दूसरे धर्म में इसने भगवान शिव को ही क्यों चुना। अब देखिए मैंने बोला था कि अगर 9th हाउस, 9th लॉर्ड चंद्रमा और शनि के कुछ कॉम्बिनेशन में हो, धनु राशि शनि और चंद्रमा के कुछ कॉम्बिनेशन में हो, तो ऐसा इंसान भगवान शिव की तरफ जाता है। इसका देखिए 9th हाउस में चंद्रमा है जिसकी 7वीं दृष्टि शनि के ऊपर है, और धनु राशि में शनि है जिसकी 9th दृष्टि 9th हाउस पे, जिसकी 7th दृष्टि 9th हाउस पे चंद्रमा के ऊपर है। तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहां से ही भगवान शिव पार्वती की तरफ जाएगा इंसान। ठीक है, तो साथ में थोड़ा सा मंगल भी है, तो थोड़ा सा रौद्र रूप इसको पसंद है, शिव तांडव वगैरह। ठीक है, लेकिन देखिए प्रॉपर तरीके से 9th हाउस में चंद्रमा, 7वीं दृष्टि शनि के ऊपर, और काल पुरुष कुंडली, मैंने बोला था धनु राशि कहीं पर भी जाए इंपॉर्टेंट होती है आपके धर्म के लिए। ठीक है, तो शनि और उसकी 7वीं दृष्टि चंद्रमा के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए भगवान शिव की तरफ ये बंदा अट्रैक्टेड है। और देखिए अब ये जो दूसरा चार्ट है ये एक हिंदू चार्ट है, लेकिन ये खुद के धर्म को नहीं मानता। ठीक है, भगवान में विश्वास नहीं करता, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता। ठीक है, पाखंड बताता है इन सब चीजों को, कर्म ही सर्वोपरि है, आपका कर्म ही सब कुछ है, ये मानता है। ठीक है, तो उसका कारण क्या है। अब देखिए सबसे पहले धनु राशि की बात कर लेते हैं या तो। ठीक है, इसके भी देखिए, वैसे अभी मैंने ध्यान दिया दोनों तुला लगन है वैसे इनका। ठीक है, लेकिन डिफरेंस देखिए कितना आ गया। अब देखिए 9th हाउस जो कालपुरुष कुंडली का 9th हाउस है, धनु राशि है, उसमें राहु है, और राहु के साथ आपका जुपिटर भी है। ठीक है, और जुपिटर अस्त है, अगर आप देखोगे तो जुपिटर अस्त है। ठीक है ना। दूसरी चीज 9th लॉर्ड इसका भी बुध बना, और बुध भी अस्त है, यानी ठीक से नहीं देख पाएगा। इसका गुरु भी अस्त है, इसका बुध भी अस्त है। गुरु वैसे भी राहु के प्रभाव में है, राहु वैसे ही छाया ग्रह है, अंधकार देता है, आपको अंधा कर देता है, आप ठीक नहीं देख पाते वहां पे। ठीक है, और फ्रॉड बाबा के चक्कर में फंसने का इसका ज्यादा योग है। तो किसी न किसी के चक्कर में फंसा होगा, तभी तो इसका ऐसा थॉट प्रोसेस बना होगा ना। किसी फ्रॉड के चक्कर में फंसा है तभी तो हिंदू धर्म से दूर गया है। परिवार में तो ऐसी चीज कोई नहीं सिखाता ना, बाहर से इसको ऐसा ज्ञान मिला है ना। ठीक है, दूसरी चीज इसका जो 9th लॉर्ड है खुद से 8th गया है, ये भी प्रॉब्लमेटिक है, यानी खुद के धर्म का दुश्मन 9th से 8th गया है, क्योंकि इसका 9th लॉर्ड। अब यहां पे चूंकि 9th हाउस में केतु है, अब केतु अंधभक्त भी बना सकता है लेकिन सेपरेट भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि उसका लॉर्ड कहां पे गया है। अब इसका लॉर्ड खुद से 8th में चला गया, इसलिए केतु ने इसको अपने धर्म से सेपरेट कर दिया। अगर यहां पे ये जो बुध है एक तो अस्त नहीं होता, या फिर जैसे 9th लॉर्ड होके 5th में बैठ जाता, 9th लॉर्ड होके लगन में बैठ जाता, तो इसके जितना ज्यादा धार्मिक इंसान कोई नहीं होता। अगर 9th लॉर्ड लगन में बैठ जाए, अगर 9th लॉर्ड लगन में बैठ जाए और 9th हाउस में केतु हो, तो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा अपने धर्म को मानने वाला, धर्म को आगे बढ़ाने वाला होता है। यकीन नहीं होता तो भगवान श्री राम का चार्ट देखना, 9th लॉर्ड लगन में बैठा है और 9th हाउस में केतु है। 9th हाउस में मीन राशि है, मीन राशि में केतु है उनका, और जुपिटर लगन में एक्सोल्टेड है। तो 9th लॉर्ड अगर लगन में जाए और 9th हाउस में केतु हो, तो ऐसा इंसान धर्म से परिपूर्ण होता है। लेकिन इसका 9th लॉर्ड खुद से 8th में चला गया, इसलिए केतु ने उसको सेपरेट कर दिया। हालांकि केतु अथाह भक्ति भी देता है, लेकिन वो तब देता है जब उसका लॉर्ड अच्छी कंडीशन में हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो किसी के भी चार्ट से। और एक बात और मैं आपको बताता हूं, अगर किसी का 9th लॉर्ड राहु के साथ है और उसका कनेक्शन कुछ सूर्य के साथ भी है, यानी 9th लॉर्ड और राहु और सूर्य दोनों का कुछ कनेक्शन हो,
तो ऐसा इंसान समाधि वाले बाबा के साथ, जैसे साईं बाबा हो गए या फिर सदगुरु ओशो, उन सब को बहुत सुनता है, जो सिर को ढककर रखेंगे। अगर किसी का 9th लॉर्ड राहु और सूर्य इन दोनों के प्रभाव में है, अगर किसी का 9th लॉर्ड राहु और सूर्य दोनों के प्रभाव में है, तो ऐसा इंसान जो सिर को ढककर रखेंगे वैसे गुरु की तरफ अट्रैक्ट होगा, वैसे गुरुओं को मानेगा। ठीक है। या फिर समाधि वाले जो बाबा होंगे, पीर फकीर होंगे, उनकी तरफ वो अट्रैक्टेड ज्यादा होगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मैं आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को, समझने को मिला होगा। ठीक है। काफ़ी चीज़ें आपको नई मिली होंगी। चार्ट्स पर लगा कर देखिए, और अगर आप कोर्स या कंसल्टेशन करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय शिव शंभू, जय महाकाल।